नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट डिफेंस कोड में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें धीरे धीरे हमको और डिटेल पता लग रही है। यहाँ पर हुआ क्या है, इंडियन साइड क्या कह रही है, चाइनीज साइड यहाँ पर क्या कह रही है। मगर पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो अभी हुआ है ना अरुणाचल प्रदेश में इंसिडेंट, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट हमको ये बताती है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट 2 से लेकर 3 बार एक्टिवेट हुए थे, कि स्क्रैम्बल किए थे, मतलब कि इन्होंने टेक ऑफ कर लिया था। और कोशिश यहाँ पर ये थी कि चाइनीज साइड से कोई एयर वायलेशन ना हो जाए, चाइनीज साइड का कोई ड्रोन एयरक्राफ्ट इंडियन साइड में ना आ जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल मिलेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर हुआ क्या है। मगर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा है। जो वीडियो है 1-2 मिनट की, मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप सभी देखें। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कैसे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो ही गई थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के सामने ये बता दी कि यहाँ पर हुआ क्या था। चाइना ने कोशिश करी एंट्री करने की तवांग रीजन में, हमने इनको वापस भेज दिया और चाइना को मजबूरी में आकर अपने पोस्ट पर वापस लौटना पड़ा। ये बात इंडिया के रक्षा मंत्री ने यहाँ पर कैटेगोरिकली ये बात कही है। मगर चाइना की साइड से ना ये लोग पूरे इशू को डाउन क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नोट कर रहा था सुबह से कि ग्लोबल टाइम इसके बारे में यहाँ पर कुछ बोलेगा, ग्लोबल टाइम कुछ आर्टिकल पब्लिश करेगा। ये लोग हर छोटी बड़ी चीज के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं। मगर इस पर्टिकुलर केस में ना ग्लोबल टाइम एब्सोल्युटली क्वाइट है, बिल्कुल चुप है। 24 घंटे के आसपास हो गए इस न्यूज को सामने आए हुए। मगर चाइना की तरफ से अभी तक इनका सरकारी मीडिया चुप है। मगर इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है, यहाँ पर सिचुएशंस अभी स्टेबल है। आगे ये भी ऐड करते हैं कि दोनों साइड ने यहाँ पर बातचीत स्टार्ट कर दी है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि पीपल लिबरेशन आर्मी को झटका लगा है, क्योंकि ये बात तो आप लोग जानते हैं कि ये लोग प्रोपेगेंडा करने में, अपने लोगों की वाहवाही करने में पीछे तो हटते नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि लास्ट टाइम जब गलवान वैली हुआ था तो उस समय ना चाइना ने कई महीनों बाद रिवील किया कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए थे। तो इस केस में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से कुछ महीनों बाद कि हमारे तो इतने इंजर्ड हुए थे, इंडिया के इतने इंजर्ड हुए थे। मगर जिस तरीके से चाइना का यहाँ पर एक डिफेंसिव रिप्लाई आया है, साफ साफ लग रहा है कि इनकी जो टॉप एस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पर शॉक है कि हमारी आर्मी ने कोशिश करी तवांग में एंट्री करने की, तो इंडियन साइड से इतना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया। और यहाँ पर भारतीय सेना भी ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो ही गई थी। तो चाइना लिटरली ना इट इज प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल रहा है ये। देखिए चाइना आजकल क्या कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से बार बार अपना ड्रोन गुजारता है। अब इंडिया की पोजीशंस अभी के लिए ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास से अगर चाइना का ड्रोन जाता है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे। मगर हमें अगर आशंका हो गई कि चाइना का कोई ड्रोन इंडियन साइड की तरफ आ रहा है, आना तो दूर की बात है, हमें अगर उनकी कोई ट्रेजेक्टरी दिख गई कि ये तो सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है, कोई यू टर्न नहीं लेने वाला, तो उसी वक्त हमारी एयरफोर्स हो जाएगी एक्टिवेट। और ये हमने देखा, चाइना के ड्रोन हमारी तरफ आ रहे थे और हमारे एयरफोर्स के जो जेट है उसी वक्त एक्टिवेट हो गई थी। कि दूर से ही चाइना को हमने ये बता दिया कि एयर वायलेशन करना तो दूर की बात है, इसके बारे में तो सोच भी मत लेना। अगर कुछ भी सोचोगे तो हमारी तरफ से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
तो ना सिर्फ हमारी थल सेना, जो एयरफोर्स ने भी रेडीनेस दिखाई है ना, ये देखकर ना चाइना शॉक में पड़ा है। इसलिए ना ग्लोबल टाइम्स ना डिफेंस मिनिस्ट्री कोई भी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है इस इशू को लेकर। हर तरफ से चाइना डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है इस इशू को लेकर, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना को इतना बड़ा पुशबैक मिला है इस इशू को लेकर कि वो सोच भी नहीं पा रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। मुझे लगता है ना अब लंबे समय तक चाइना को इंडिया के खिलाफ कुछ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इनको ये मैसेज प्रॉपर्ली मिल चुका है कि इंडियन साइड इज वेल प्रिपेयर्ड। इनकी जो सोच है, इनकी जो मेंटेलिटी है, जब तक ये फील नहीं कर पाते कि दुश्मन अब वेल प्रिपेयर्ड रेडी है, तब तक ये एनिमी कंट्री को पुश करने की कोशिश करते हैं। मगर इंडिया ने अब क्लियरली इंडिकेट कर दिया है चाइना को कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इवन सोल्जर मोरल के हिसाब से भी हम लोग तैयार है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंडिया कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्शन लेगा चाइना के अगेंस्ट। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि अब ना देखो भारत में स्कूटरी हो रही है, लोग ना अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी कंपनीज है चाइना की, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितनी हमारी कंपनीज है चाइना में, वहां पर कितना रेक्टर्स है। तो ये मैं देख रहा था, हाल ही में ये आंकड़ा सामने आया है कि इंडिया में 3560 कंपनी है, वहां पर आपको चाइनीज डायरेक्टर्स मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं चाइना का इसमें इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है ना, इससे आकर्षित होकर बहुत से चाइनीज कंपनी चाहेंगे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो। मगर डेफिनेटली इंडिया अब ये कोशिश करेगा कि चाइना की जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड हो, हमारी जो ग्रोथ है उसका फायदा चाइना के इन्वेस्टर्स ना उठा पाए। अब खैर ये तो बात करी है कंपनियों की। अब खैर हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने कहा है कि चाइना की कोशिश थी ये हमारे एरिया में घुसे, मगर अभी इनको वापस भेज दिया गया है। उसके अलावा इन्होंने ये भी ऐड किया कि चाइना के आज के समय डोनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो आपके लिए ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी इशू रेस कर रही है चाइनीज एक्सकर्शंस का, और ये लोग कह रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट चाइना के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो करंट रूलिंग पार्टी है वो ये कह रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको मिल रही है चाइनीज डोनेशंस। वैसे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अमित शाह जी ने ये बोला है कि 2005 और 2007 के बीच में जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको ग्रांट मतलब होता है फ्री का पैसा, तो ग्रांट मिला था 1.35 करोड़। तो अमाउंट में ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये अमाउंट काफी टाइम पहले आया था, मगर फ्यूचर में ऑब्वियसली हमें ये इंश्योर करना होगा कि चाइनीज डोनेशंस को भी हम रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि चाइना कोशिश कर सकता है कि डोनेशंस के थ्रू इंडिया के जो बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे संगठन है, उनको इन्फ्लुएंस करे। और ये देखिए अभी न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर अभी बहुत से न्यूज, बहुत से आर्टिकल आएंगे। यूएस मोस्ट प्रोबेबली कई और कंट्री भी इस पर रिएक्ट करेंगे, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।